क्या आपको भी अपनी किस्मत चमकानी है? क्या आप अपनी राशि का या अपनी नाम राशि का लकी रत्न ढूंढ रहे हैं? जिस प्रकार एक कार या मोटर कार के अंदर 4 पहिए होते हैं और वो चारों पहिए जब चलते हैं तो इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार ये 4 रत्न आपके जीवन की गाड़ी को, जीवन की समस्याओं को खत्म करके आपके जीवन की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाएंगे और उच्च दर्जे की सफलता दिलाएंगे। तो अगर आपको भी वो सफलता चाहिए जो आप अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन वो आपकी नहीं होती, किसी और की होती है, तो वैसी ही खुशियां, सफलता, प्रसन्नता पाने के लिए ये रत्न आपकी सहायता कर सकते हैं। L6 लिखकर व्हाट्सएप करें और इनको मंगाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और इनकी कीमत है 2650 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं साप्ताहिक राशिफल 15 जुलाई से 22 जुलाई 2021 के मध्य कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं का क्या होगा हाल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इसमें हम बात करेंगे आपके पूरे सप्ताह के हाल की। हर छोटी बड़ी बात की जानकारी आपको दी जाएगी, कुछ उपाय बताए जाएंगे जिससे सप्ताह को बेहतर किया जा सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं। अगर आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। सप्ताह की शुरुआत यानी 15 तारीख की हम बात कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत बढ़िया होगी, लाभ देने वाली होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस या आपके सीनियर या आपके साथ काम करने वाले लोगों का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। आपके पारिवारिक रिश्ते बहुत बढ़िया होंगे। आपकी बॉस की सलाह आपको माननी चाहिए। नौकरी में पदोन्नति के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर में अनेक प्रकार की खुशियां जल्द ही आने वाली हैं। यह सप्ताह आपको बेहतरीन खुशियां देगा, सफलता देगा और कुछ ना मिटने वाली यादें भी जोड़ देगा। परिवार में पैसों की कमी नहीं होगी, जो कमी है वो पूरी होगी। जीवन साथी का साथ और सपोर्ट मिलेगा। धन आगमन तेजी से होता रहेगा और जीवन साथी की तरक्की भी होती चली जाएगी। परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। आपके जीवन साथी की शानदार तरक्की से आपका दिल खुश हो जाएगा। जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो लाभ कमाएंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो बड़े उच्च अधिकारियों से आपको मान सम्मान मिल सकता है। उनकी सलाह अनुसार काम करने पर आपको अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है। व्यापार में आपकी पहचान बनेगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी स्थिति अनुकूल है और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या जिनको नौकरी नहीं मिली है या मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली है, तो जल्द ही आपको कहीं से ऑफर आ सकता है। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई से भटकेगा। सप्ताह के बीच में और सप्ताह के अंतिम दिनों में बच्चे पढ़ाई से भागेंगे। बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च हो सकता है। बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। आपके जीवन साथी और घर के जो भी लोग हैं उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। कोई कमी मत रखिएगा। घरेलू इलाज वहीं तक चालू रखें जहां तक संभव है, नहीं तो अगर आप डॉक्टरी सलाह नहीं लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। विवाहित जोड़े यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है उनका वक्त बढ़िया बीतेगा और जो लोग विवाह के लिए बेचारे परेशान हैं, जिनकी शादी तय नहीं हो रही है, वो लोगों के लिए भी राहत की खबर कहीं ना कहीं से मिलेगी। छोटी सी खबर मिलेगी लेकिन राहत भरी होगी। जिन लोग की शादी हो गई है वो रिश्तों के लिए वक्त निकालें इस सप्ताह में, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ ना कुछ व्यस्तता रहेगी जिससे दो दिल आपस में मिलेंगे तो जरूर लेकिन करीब नहीं आ पाएंगे। पति पत्नी मिलकर ये जरूरी फैसले लें कि कब क्या कैसे करना है, परिवार को कैसे चलाना है। कारोबार के विस्तार में जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिल सकता है। अपने जीवन साथी को पार्टनर बनाएं तो इसमें और आपको अच्छी रकम प्राप्त होगी, काम अच्छा चलेगा। आपका जीवन साथी आपका व्यापारिक पार्टनर भी बन सकता है, आप उस पर विचार कर सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़कर कोई उच्च शिक्षा की पढ़ाई में कामयाबी मिल सकती है या विदेश से कोई जुड़ा लाभ मिल सकता है या आपका कोई रिश्तेदार आपको विदेश आने का इन्विटेशन या विदेश आने का
सरल रास्ता बता सकता है या बता सकती है। नौकरी और व्यापार में वक्त हर मामले में ठीक बना हुआ है। इस सप्ताह में भूल कर भी वो काम ना करें जो काम आपको नहीं आते हैं। किसी के कहने पर किसी की जिम्मेदारी ना लें, किसी के कहने पर किसी के लिए गवाही मन ना दें। खुद को सुपर हीरो या खुद को क्या कहते हैं, कोई ऐसी ताकत मत समझिएगा कि आप सब कुछ हल कर सकते हैं, कि आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जिससे आप दुनिया की मुसीबतें दूर करें, बल्कि दुनिया को आप गलत आश्वासन देकर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। जो काम आपसे नहीं हो सकता है उसके लिए हाँ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। काम के वक्त पर काम, खाने के वक्त पर खाना, सोने के वक्त पर सोना ही बेहतर रहेगा, वरना सेहत खराब तो फिर सब कुछ बेकार। किसी की बातों में आकर, किसी की चुगली भरी बातों में आकर किसी के प्रति मन में बैर मत पालिएगा। किसी बड़ी खरीदारी के लिए पैसा उधार ना लें। जितना जेब में है उतने में ही काम चलाएं। अपनी अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट वाली कमाई की तरफ ध्यान ना दौड़ाएं। अगर शांत रहकर परिस्थितियां बदलती हैं, वक्त बदलता है, माहौल बदलता है, तो झगड़ों से बचा जा सकता है। सप्ताह के अंतिम दिन में आपकी छवि बिगाड़ने के लिए शत्रु पूरी कोशिश करेगा या करेगी, और आपको सावधान रहना होगा और शत्रु को मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा, क्योंकि जब तक उसको जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो कोशिशें करता रहेगा या करती रहेगी और आप परेशान रहेंगे। अगर हम बात करेंगे 15 जुलाई की, तो अच्छा दिन है। बच्चे एकाग्रचित्त होंगे पढ़ाई लिखाई में, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव कहीं ना कहीं से मिल सकते हैं या कोई खबर मिल सकती है। 16 तारीख का दिन समाज में मान सम्मान की प्राप्ति का होगा। व्यापारी वर्ग को बेहद लाभ देने वाला होगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन दिमाग लगाइएगा तभी अनेक प्रकार के लाभ होंगे। नौकरी व्यापार में लाभ होगा। 17 तारीख को परिवार में खुशियां होंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, परिवार वालों के साथ खुश होंगे। आपकी आंख में कोई दिक्कत हो सकती है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिएगा। 18 तारीख को जोश और जुनून में आकर कुछ ऐसे काम कर बैठेंगे जो मुश्किल होंगे। छोटी यात्राएं कष्टकारी होंगी। सेहत के प्रति सावधानी रखें। जीवन साथी से तनाव हो सकता है आपकी गलतियों की वजह से। 19 तारीख को मेहनत करने का फल मिलेगा, संघर्ष का फल मिलेगा। मंदिर या किसी धर्म स्थान पर मत्था टेकने जा सकते हैं। काम के लिए मेहनत खूब पड़ेगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक करेंगे। 20 तारीख की अगर हम बात करें तो थकान और आलस होगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। धन व सम्मान तो मिलेगा, लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा मूड उदास होगा या थकान होगी। बच्चे मौज मस्ती में रहेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त पति पत्नी रोमांटिक होने में जरूर बिताएंगे। अब अगर हम बात करें 21 और 22 तारीख की, तो कठिन मेहनत से एक सफलता मिलेगी। शत्रु बिल्कुल तैयार होगा आपको हराने के लिए या परेशान करने के लिए। नई मित्रता के योग हैं। किसी नजदीकी रिश्तेदार या जानकार से मुलाकात हो सकती है। सेहत का ध्यान रखिएगा। भारी भोजन से बचें, और पुराना कोई मित्र मिल सकता है और कोई आपको परेशान भी कर सकता है, बचे रहिएगा। सभी समस्याओं से निपटने के लिए थोड़ा शांत रहकर सोचने की आवश्यकता होगी। तो आपकी राशि के लिए ये सप्ताह कुछ इस प्रकार से बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ होगा। इस सप्ताह में कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाएंगे। कुछ अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। अपने नाम पर, जीवन साथी के नाम पर, बच्चों के नाम पर जमीन जायदाद की खरीदारी भी संभव है। कृषि एग्रीकल्चर संबंधी काम भी आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्रोध और अहंकार से बचने की कोशिश करिएगा। और जो लोग छोटे शहर में रहते हैं वो लोग शायद बड़े शहर की तरफ मूव करने का प्लान बना सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको कहीं से आपका फंसा हुआ या कहें जो कभी ना मिलने वाला पैसा हो वो मिल सकता है। अपने स्कूल के सर्टिफिकेट, कागज वगैरह या कोई भी महत्वपूर्ण कागज है संभाल के रखने की कोशिश करिएगा, मिसप्लेस हो सकते हैं। तो हनुमान जी की उपासना और शिव जी की उपासना करते रहिए। और ये जो 4 रत्न मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई है फिर आपके सामने हैं। कहते हैं कि पत्थर भाग्य बदलते हैं। भगवान की मूर्तियां भी पत्थर की होती हैं, और भगवान की मूर्ति के सामने जब इंसान खड़ा होता है तो भगवान उसके मन की पढ़ लेते हैं और उसको वैसा फल देते हैं। तो पत्थरों में भगवान का आशीर्वाद है।
तो इस आशीर्वाद को लेना है तो अपने लक को बढ़ाने की आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर है, इस धरती में कण कण में ईश्वर है। तो ईश्वर को और करीब लाइए और ये लकी स्टोन पहनकर खुद लकी हो जाइए। L6 लिखिए या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, इनकी जानकारी प्राप्त करें। और अगर आपकी जीवन में परेशानियां हैं, आपके किसी परिवार के जानकार को परेशानियां हैं, तो उनकी कुंडली दिखाकर उनको सही मार्ग दिखाएं ताकि वो भी खुश हो जाए और सफलता पाए। तो आप संपर्क कर सकते हैं अपनी संपूर्ण जानकारियों का सॉल्यूशन पाने के लिए इन दिए गए नंबरों पर। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सकता है जब आप हमें करेंगे कॉल। हरिओम, नमस्कार।